बायोकेमिस्ट्री फॉर IIT JAM BT 2026। बात करेंगे पहले जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड्स में एक अल्फा सेंट्रल कार्बन एटम होता है और उस अल्फा कार्बन एटम के साथ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड एक R ग्रुप जुड़ा होता है। और R ग्रुप जो होता है वही अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। तो जैसे अल्फा कार्बन है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप। ये R ग्रुप ही चेंज होगा जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनेंगे। जैसे अगर यहाँ पे H है तो ये ग्लाइसिन है, ठीक है। अगर CH3 है तो ये एलेनिन है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग बनेंगे। हाँ, तो जैसे इन्होंने बोला कि अगर R की जगह CH3 लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप तो वो एलेनाइन अमाइनो एसिड बनेगा। अब अमाइनो एसिड्स जो R ग्रुप को साइड चेन भी बोलते हैं। तो साइड चेन के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में क्या क्या आता है, एलेनिन एंड वैलिन। और पोलर और अनचार्ज में क्या क्या आएगा, सीरीन एंड थ्रियोनिन। तो ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स में आते हैं क्योंकि इनमें एक COH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। फिर बेसिक अमीनो एसिड्स में लाइसिन, आर्जिनिन एंड समटाइम हिस्टिडीन को भी कंसिडर किया जाता है। फिर आते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन को कंसिडर किया जाता है और इनको डाइट से ऑब्टेन करना पड़ता है, मतलब ये हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं एलानाइन, ग्लाइसिन। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो। ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होती है, जब कार्बन एटम कायरल हो। कार्बन एटम कायरल कब होता है, जब जैसे इस कार्बन के साथ एक साइड चेन में हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक NH2 और एक CH3, चारों डिफरेंट है। बिकॉज चारों डिफरेंट है इसीलिए हम इस कार्बन क्या बोलते हैं कि ये कार्बन कायरल है। अब जहां कायरल कार्बन होगा वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है कि जब आप पोलराइज्ड लाइट को उसके ऊपर शाइन करोगे तो वो लाइट को या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड रोटेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये D अमाइनो एसिड होता है, ऐसे L अमाइनो एसिड अगर राइट साइड को करेगा तो राइट साइड को रोटेट कर देगा तो D अमाइनो एसिड, अगर लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा तो L अमाइनो एसिड, ठीक है। इसको आपको पहचानना कैसे है कि अमोनिया ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड लगा है तो आपने L अमाइनो एसिड बोल देना उसको। स्ट्रक्चर वाइज की बात करूं, ठीक है। D एंड L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटीन्स में सिर्फ L अमाइनो एसिड्स होते हैं, D नहीं होते हैं, ये याद रखना है। एलानाइन कायरल है, ग्लाइसिन ए कायरल है क्योंकि ग्लाइसिन में यहाँ पे क्या होता है, H होता है। अब दो हाइड्रोजन सेम हो गए इसीलिए ये वाला कार्बन कायरल नहीं हुआ। अगर कार्बन कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब ज्विटर आयन की बात करेंगे। ज्विटर आयन में क्या होता है कि अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं और ये होता कहाँ है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे, दैट इज जो आपकी 6.77 के अराउंड पीएच है वहां पे। उस टाइम पे अमाइनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे क्या होता है कि अमोनिया जो होता है NH2 ग्रुप वो प्रोटोनेट हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डी प्रोटोनेट हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको आप ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हो। ये हर अमाइनो एसिड की होती है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अब देखो वो जो फिजियोलॉजिकल पीएच की बात कर रहे थे कि वहां पे एक के पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, है ना। लेकिन अगर R ग्रुप अलग अलग हैं तो वो R ग्रुप भी तो प्रोटोनेट डी प्रोटोनेट होगा ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है कि ऐसी पीएच
जहां पे अमाइनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाए। ये हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग है। ये साइड चेन के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर चार्ज 0 है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो रन नहीं करेगा। ग्लाइसिन अगर 6 pH पे उसको रख दिया जाए, ग्लाइसिन के ऊपर 6 pH के ऊपर 0 चार्ज होता है, मतलब ग्लाइसिन का PI दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6.0 है, तो उस pH पे उसके ऊपर 0 चार्ज होता है और वो माइग्रेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब एसिडिक अमाइनो एसिड्स हमने देखा, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनमें COOH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। बेसिक अमाइनो एसिड में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, और इनमें NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। तो अगर आप इस तरह से साइबिर्स के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो साइबिर्स का ITJAM PT 2026 क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में क्विजेस मिलेंगे और सैटरडे टेस्ट भी होंगे। आपको जो एक्सेस है वो 15 फरवरी 2026 तक मिलेगा। इसका MRP 4250 है। सेलिंग प्राइस इसका 2311 है, लेकिन अगर आप 11 से 20 दिसंबर तक ये कूपन कोड लगाएंगे जैम पावर 1322 तो आपको 1322 रुपये में पूरा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आप 21 से 28 में कर रहे हैं तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये परचेज कर रहे हैं तो आप ये कूपन कोड परचेज लगा सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप पहले ही फर्स्ट विंडो में ही परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अभी हम PYQ डिस्कस करेंगे। लिंक क्रैश कोर्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। Which of the following metabolites accumulate in the blood of human adult consuming ketogenic diet? अगर कोई human adult ketogenic diet को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी में कौन से मेटाबोलाइट्स accumulate होंगे? तो देखिए, जब वो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट accumulate होगा और एसिटो एसीटेट होगा। लेकिन पायरुवेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट का लेवल्स इतना ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट है। With this, I would like to end this video. I will see you tomorrow.